अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन दिया जाएगा तो 80% से लेके 90% तक चांस है इस क्वेश्चन को दिया जाए, और ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को ड्रॉप करके आते हैं, छोड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर कैसे इसको सॉल्व करें, इसकी शुरुआत कैसे करें। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव प्रूव करना है, तो प्रूव कर लेते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले इसको या तो हम देखो इसको कुछ भी कंसीडर कर ले, या सीधे इस क्वेश्चन को हम लिखना शुरू करते हैं। लेकिन लिखने के पहले हम इसमें यह तय कर लें कि आखिर हमें करना क्या होगा, शुरुआत पहला स्टेप जो होगा वो लिखा कैसे जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये अभी आपको समझ में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड वाला तो एज इट इज लिख लो, लेकिन जो मल्टीप्लाई है उसको अंदर एंटर करा देते हैं, अंदर इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई करा देते हैं। मतलब 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz एंड 2zx, सबके साइन माइनस के हैं, लेकिन जो स्क्वायर होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं आइडेंटिटी में जनरली। ठीक है, सिर्फ एक आइडेंटिटी है जहां पे स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर नेगेटिव ले सकते हैं। बाकी सारी आइडेंटिटी में जो भी स्क्वायर मिलेगा वो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा? देखो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहां पर क्या लिखा है? ये एक्स वाई लिखा है, 2xy। 2xy के साथ देखो 2xy में क्या है? एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे? एक्स और वाई के स्क्वायर को अलग लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको साथ में लिख देंगे, इसको साथ में लिख देंगे 2xy। अब क्या, अब क्या बचेगा बच्चों? yz दिख गया हमको, तो हम इस yz के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर लिखना चाहिए। तो हमारे पास वाई स्क्वायर थे कितने? 2, एक तो हमने लिख ही लिया, एक और लिख लो, एक और लिख लो। मतलब मैं कहता हूं कि आप इनको देखो ही नहीं, आप तो सीधे इसमें देखो, ये yz लिखा है तो आप वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखो, और साथ ही साथ इसको भी लिख दो 2yz। अब ये क्या है? zx, तो z यानी कि z का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और साथ ही साथ माइनस का 2zx। ओके, देखो मैंने किया क्या, मैंने एक्चुअल में ये 2x स्क्वायर थे ना, इनको स्प्लिट कर दिया, एक बार यहां लिखा एक बार यहां लिखा। 2y स्क्वायर थे, एक बार यहां लिखा एक बार यहां लिखा। 2z स्क्वायर थे, एक बार यहां लिखा एक बार यहां लिखा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये फील नहीं होने दिया कि मैंने इन 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर से ही इनको स्प्लिट करके लिखा है। मैंने तो आपको बताया कि बच्चों ये दिख रहा है ना आपको माइनस का 2xy, बस इन्हीं में से एक का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब इन दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर लिखेंगे, साथ ही साथ ये लिख देंगे। अब इनमें yz का स्क्वायर लिखेंगे, y और z का स्क्वायर लिखेंगे इंडिविजुअली, और साथ ही साथ ये लिख देंगे। zx का इंडिविजुअल स्क्वायर लिखेंगे, साथ ही साथ ये लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है अपने आप स्प्लिट हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। हमें कुछ करना नहीं है, अपने तरफ से ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता किसी किसी क्वेश्चन में, बस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखो बच्चों, क्या इसको देख के कुछ याद आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? y माइनस जेड होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया क्लोज। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, किसी का भी स्क्वायर आपने नेगेटिव देखा है क्या? किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी नंबर हो, आप नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव ही मिलता है। तो बच्चों एक बात बताओ, x माइनस वाई, अब x कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, एंड y एनी रियल नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी एनी रियल नंबर, बट उसका स्क्वायर तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना। भले ही ये नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, इनका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा हो, इनका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, बट इनका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव, और सारे पॉजिटिव का सम भी कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल नंबर। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक बार बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।